यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैं सगुना मोड़ पटना में राकेश यूरो केयर में प्रैक्टिस करता हूँ। यूरोलॉजी संबंधित जो है पेशाब और किडनी संबंधित जितनी बीमारियाँ हैं उसका हम लोग इलाज करते हैं। सर, जैसा कि आज मीडिया टीम आज आपके पास पहुंची है, राकेश यूरो केयर एंड सोना स्कैन्स, देखा जाए तो इसका शुभारंभ आपने कब किया और आज 9 वर्ष 2026 में हम लोग पहुंच चुके हैं, क्या कुछ खास रहा इतने चंद महीनों में? जैसा मैं इस शुरुआत से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी जो पढ़ाई है, शुरुआती पढ़ाई है जो मेडिकल की है, MBBS और अपना जो मास्टर्स सर्जरी की है वो यहाँ पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है पटना, उससे की। उसके बाद फिर मैं आगे की पढ़ाई के लिए कुछ दिन दिल्ली चला गया, क्योंकि उस समय क्या था कि स्पेशलाइज जो पढ़ाई होती थी यूरोलॉजी की और किडनी संबंधित वो पटना में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी। उसके बाद मैंने जो MCH जो होता है सुपर स्पेशलिटी या PhD डिग्री आप कह ले, उसके लिए मैं केरला चला गया, त्रिवेंद्रम, वहाँ से मैंने किया। उसके बाद फिर मैंने फेलोशिप किया यूरोलॉजी में पुणे से, वो एडवांस लैप्रोस्कोपी दूरबीन विधि से जो यूरोलॉजी की जटिल सर्जरी जो होती है कैंसर वगैरह या स्टोन की जी, और रोबोटिक सर्जरी जो होती है उसमें दक्षता हासिल की। उसके बाद फिर मैं वापस 2019 में पटना आया। पटना में मैंने अपना सगुना मोड़ में अपना सेटअप राकेश यूरो केयर उसको डाला। उसके मेरी जो पत्नी है डॉक्टर नेहा, वो रेडियोलॉजिस्ट है, तो उनका जो स्कैन सेंटर है सोना स्कैन्स, उसमें अल्ट्रासाउंड एक्सरे की फैसिलिटीज भी मैं हमने वहाँ सोना स्कैन्स के नाम पे डाली 2019। उस तरह से मेरी शुरुआत हुई 2019 में। 6 साल से हम लोग वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे और बहुत ही जो है कम जो है खर्च में, और हमने चाहा कि जो बेस्ट फैसिलिटी है जो हमने अपना हासिल किया था मैंने और डॉक्टर नेहा ने। डॉक्टर नेहा मैं बता दूँ, उन्होंने रेडियोलॉजी की पढ़ाई की है और उसके बाद फिर एम्स से उन्होंने रेसिडेंसी की है 3 साल, जो एम्स नई दिल्ली का जो प्रेस्टिजियस हमारा इंस्टीट्यूट है, उनको जो है फीमेल जो रेडियोलॉजी होती है और CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और इसमें पूरी दक्षता हासिल है। खासकर प्रेगनेंसी के जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं उसमें उन्होंने एक्सपर्टाइज हासिल की। सर, यूरो केयर की बात करें, यूरो एक शब्द आ रहा है जिसमें से दर्शक आज भी थोड़े से कंफ्यूज है कि क्या कुछ खास है यूरो में, ये यूरो है क्या, कैसे इसका निदान है राकेश यूरो केयर में, थोड़ा इसके बारे में दर्शकों को बताएं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये यूरोलॉजी, इसमें आता क्या है। यूरोलॉजी जो हम जानते हैं किडनी संबंधित और पेशाब संबंधित जितनी समस्याएं हैं वो यूरोलॉजी में आती हैं। जैसा लोग जानते हैं कि हमारा जो यूरोलॉजी सिस्टम है वो किडनी, यूरेटर, पेशाब का थैली जो होता है, पुरुषों में प्रोस्टेट और बाकी जो टेस्टिस, जो अंडकोश इत्यादि जो जेनाइटल ऑर्गन है, इन सबों को मिला के इन सभी से संबंधित जितनी परेशानी होती है वो यूरोजेनाइटल सर्जरी में आती है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस जो हमारे शरीर में ये किडनी और इससे रिलेटेड जो अंग है इसका काम क्या है। तो जैसे आप एक तरह से समझ सकते हैं कि किडनी जो है एक फिल्टर ऑर्गन है। फिल्टर मतलब एक छन्नी का काम करता है, जो ब्लड से जो खून हमारा है उससे गंदगी को और एक्स्ट्रा जो सॉल्ट है या एक्स्ट्रा पानी है उसको फिल्टर करता है और पेशाब बना के उसको पेशाब के थैली में जमा होके वो पेशाब के माध्यम से सब निकल जाता है। तो ये सिस्टम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकालने के लिए। अगर इसमें किसी तरह की परेशानी आ जाती है, जैसे अगर फिल्टर खराब हो गया दोनों किडनी का, तो मरीज जो हम बोलते हैं कि किडनी उनका फेल हो गया, किडनी ने अपना काम करना कम कर दिया, तो उससे रिलेटेड परेशानी हो जाएगी। शरीर में एक्स्ट्रा पानी जमा होने लगेगा, एक्स्ट्रा यूरिया जो बाहर निकलना चाहिए वो नहीं होगा, तो उससे बहुत तरह की परेशानी जो है वो पेशेंट को होने लगेगी। जैसे सांस फूलना, पूरा शरीर फूल जाना, भूख नहीं लगना, उल्टी होना, शरीर में नमक कम हो जाना, इस तरह की परेशानी होने लगेगी, जिसके लिए अब कई मरीजों को कई बार वो CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज में चले जाते हैं और उन्हें बार बार डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह जैसा कि आपने ये दिखाया, ये जो फ्रेम दिखाया, इस
फ्रेम को थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा बताएं तो दर्शक थोड़ा समझ भी जाए जल्दी इसको दिखाएं। ये जैसे दो हमारी शरीर में, जैसे आप जानते हैं कि दो किडनी होती है। जी किडनी का काम है फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करके इसमें यूरिन जो पेशाब बनता है, जो ये दोनों पाइप है, इसे यूरेटर बोलते हैं, वो इसके माध्यम से नीचे पेशाब की थैली में जमा होता है पेशाब जो है, और फिर पेशाब के रास्ते वो बाहर चला जाता है। ये जो दो अंग देख रहे हैं ये पुरुषों में पाए जाते हैं, इसे प्रोस्टेट बोलते हैं। जी। इसे आमतौर में लोग बोलते हैं कि 50-60 साल के बाद इसमें ग्रोथ हो जाता है, तो ये प्रोस्टेट है, कोई पुरुषों में होता है, महिलाओं में नहीं होता है। तो ये इस पूरे सिस्टम, और ये जो दो देख रहे हैं ये दो ग्लैंड है जिसे एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। इसका काम है बहुत सारा हार्मोन या खून बनने वाला हार्मोन को ये बनाता है, और शरीर में खून और बाकी सब हार्मोन को ये बनाने में मदद करता है। तो इस पूरे ये जो सिस्टम है इसी को हम यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं, मतलब पेशाब संबंधित जो भी। तो इस संबंधित जितनी भी बीमारियां इसी से हो, वो चाहे किडनी से हो, चाहे ये पेशाब की नली से हो, पेशाब की थैली से रिलेटेड हो, प्रोस्टेट से रिलेटेड हो। इसके अलावा जो जेनाइटल संबंधित, मतलब जो पुरुषों के अंडकोश हैं या अंग जो होते हैं जेनाइटल, पुरुष और महिलाओं में, वो सब भी यूरोलॉजिस्ट के ही परव्यू में आते हैं। तो उसका इलाज भी हम ही लोग करते हैं। किडनी की बात करें सर, तो जिस तरह से आज आम समस्या जिस तरह से घिरी हुई है लोगों में, किडनी से, जो किडनी में जिस तरह से आज पर परेशान है लोग, किडनी से लोग समझते हैं कि बस जल्द से जल्द हमें किडनी से निजात मिले, जिससे समस्या आते आ रही है। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर आप? यहाँ किस तरह का यहाँ पे व्यवस्था है किडनी से रिलेटेड, किस तरह से यूरो से रिलेटेड? किडनी की समस्या आजकल देख रहे हैं, आजकल के खान पान के वजह से बहुत ज़्यादा शुगर बीपी की समस्या बढ़ रही है, और शुगर बीपी जो है किडनी का सबसे बड़ा दुश्मन है। शुगर बीपी के कारण किडनी जो है उसका फिल्टर खराब हो जाता है, और किडनी काम करना धीरे धीरे कम करते जाती है, और इसके कारण अल्टीमेटली किडनी की बीमारी बढ़ जाती है, जिसे हमें सीकेडी या क्रोनिक किडनी डिजीज बोलते हैं, जो आम भाषा में बोलते हैं कि किडनी फेल हो गया। तो उससे रिलेटेड यहाँ जो समस्याएं हैं, जैसे उन पेशेंटों के लिए अगर हम अगर हमारे पास आ जाते हैं पहले अर्ली लक्षण, जैसे उनके पेशाब में झाग आना, पेशाब में कोई खून आना, पेशाब में कोई दिक्कत होता है, तो पहले अपने अगर आप डॉक्टर से मिलते हैं तो अर्ली स्टेज में अगर उसको पकड़ लिया जाए तो दवा के माध्यम से या परहेज के माध्यम से उसे सीकेडी, मतलब कि क्रोनिक किडनी डिजीज जो बोलते हैं, मतलब जिसमें अब हमारे पास मतलब पूरी किडनी फेल हो जाती है, उससे बचा जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ मरीज ऐसे भी है जो अल्टीमेटली क्रोनिक किडनी डिजीज में चले गए, तो उसमें फिर डायलिसिस की आवश्यकता होती है। तो उस तरह की सुविधाएं अब हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा सुन रहे हैं कि उस तरह के मरीजों को सप्ताह में 2 बार 3 बार डायलिसिस करना होता है। डायलिसिस अगर सिंपल भाषा में वही है कि जो किडनी का काम है वही मशीन के द्वारा हम ब्लड को फिल्टर करते हैं, और समय समय पर सप्ताह में 1 बार 2 बार अगर हमारे शरीर में यूरिया और जो पानी की मात्रा बढ़ती है तो उसको मशीन के माध्यम से उसको फिल्टर किया जाता है। सर ये बात आ जाती है डायलिसिस की, अगर हम डायलिसिस ना कराएं वैसे पोजीशन में, डायलिसिस ना कराएं तो फिर मरीज को फिर समझा जाए कि उनका समय कम है। हाँ, डायलिसिस अगर नहीं कराएं तो उससे संबंधित आप अगर शरीर में फिर जो एक्स्ट्रा पानी है उसका अमाउंट बढ़ने लगेगा, पूरा शरीर फूल जाएगा। अगर फेफड़े में पानी भर जाता है, हार्ट में, और अगर डायलिसिस कराते भी रहे हफ्ते में 2 बार 3 बार, तो समय सीमा कितनी होगी? समय सीमा देखिए, आज के डेट में अगर मरीज फिट है ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, तो हम ज़्यादा डायलिसिस पे न जाके उसके अगर ट्रांसप्लांट के लिए उसको ट्राई करते हैं, क्योंकि आजकल ट्रांसप्लांट के जो विधि हैं और उससे रिलेटेड जो भी तकनीक है वो बहुत बेहतर हो गए। पहले ट्रांसप्लांट उतना आसान नहीं था, उतनी लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, उतना पैसा उसमें ज़्यादा लगता था। आजकल वो सब टेक्निक सब छोटे शहरों में भी, पटना में भी अवेलेबल हो गई हैं। तो अगर हम उस पर फोकस करते हैं तो फिर किडनी अगर एक बार लग जाती है नहीं तो 10-20 साल तक फिर कोई परेशानी, आप आम जो है जीवन और नॉर्मल आदमी की तरह वो पेशेंट उनके आप जी सकते हैं। तो इसीलिए वो क्रोनिक है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो फिट नहीं है, वो डायलिसिस पे उनका
ये चलता है। लेकिन वही है कि वो सब बहुत फैक्टर उस पर डिपेंड करता है, उनका एज कैसा है, वो कितना मतलब परहेज करते हैं, उस हिसाब से डायलिसिस पे भी वो 5 साल 6 साल 7 साल इस तरह भी चलते हैं। सर राकेश यूरो के रूप में किस तरह की फैसिलिटीज मरीजों के लिए, खास करके उन गांव के लोगों में जहां आज भी अवेयरनेस की कमी है, उन लोगों को क्या कुछ आप संदेश देना चाहते हैं राकेश यूरो के लिए? देखिए, राकेश यूरो केयर के माध्यम से बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी हम लोग तो यूरोलॉजी पे फोकस्ड हैं, ये मैं अभी बात कर रहा था नेफ्रोलॉजी। यूरोलॉजी बेसिकली होती है, यूरोलॉजी मतलब इस सिस्टम से रिलेटेड जितना सर्जिकल काम है, ऑपरेशन का काम है, जैसे किडनी में पथरी के कारण अगर कोई दिक्कत हो रही है जिसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, पथरी को अगर निकाल दिया जाए तो किडनी पर जो प्रेशर पड़ रहा है वो ठीक हो सकता है। उसी तरह अगर बुजुर्गों में प्रोस्टेट की समस्या है, प्रोस्टेट का इलाज अगर समय पे करते हैं तो दवाई के माध्यम से ही, पेशाब अगर उसमें रुकावट है, बार बार पेशाब करने जाना पड़ रहा है, उसके कारण किडनी पर असर नहीं पड़े, अगर अर्ली हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत सारे उसके उपाय हैं। इसमें दवा भी है, दूरबीन और लेजर के माध्यम से जो एडवांस सर्जरी आ गई है वो भी है। तो उस तरह की सारी जो फैसिलिटीज है वो अब हम पटना में दे रहे हैं। जो भी मेरा अनुभव रहा केरला में और मैंने फिर पुणे में किया, जो एडवांस जो शहर है, तो उस तरह की सब फैसिलिटी यहाँ पर है। बस इसमें है अवेयरनेस की कमी। अगर बहुत सारे है कि किडनी में स्टोन लेके पेशेंट इधर उधर होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और अनेक पद्धति है जो कि उनके लिए ठीक नहीं है। अगर किडनी कोई स्टोन यहाँ फंस जाता है तो इस किडनी पर प्रेशर डालेगा और धीरे धीरे इस किडनी को खराब कर देगा। तो अगर समय पर उसका इलाज कर दिया जाए, स्टोन को आप निकाल दे दूरबीन के विधि से। आजकल क्या है कि कोई चीर फाड़ नहीं होता है, बिना कोई चीर फाड़ पेशाब के जो रास्ता से है, अत्याधुनिक दूरबीन लेजर आ गई है, उससे सारे स्टोन वगैरह का ट्रीटमेंट हो जाता है। तो वो अगर सही समय पे पेशेंट आते हैं तो सारी उस तरह की एडवांस फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है। उसी तरह अगर प्रोस्टेट की समस्या है, जो खासकर बुजुर्ग हैं, उसमें आजकल तो 50 साल की उम्र के बाद ही परेशानी शुरू हो जाती है। तो अवेयरनेस बढ़ाया जाए पेशाब और किडनी संबंधित, तो हम ऐसे मरीजों को दवा के माध्यम से ही ठीक कर सकते हैं। उसके बावजूद अगर उससे नहीं ठीक होगी तो दूरबीन विधि से सर्जरी, लेजर सर्जरी अवेलेबल है, जिसमें कोई चीरा नहीं लगता है। एक ही दिन में ऑपरेशन के बाद आप घर जा सकते हैं और 3-4 दिन में अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो भी इस तरह की जो सर्जरी है, या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो, किडनी में कैंसर, पेशाब की थैली में कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, अंडकोश का कैंसर, ये सारी जो फैसिलिटीज जो पहले बड़े शहरों में हुआ करती थी, उसी के लिए आदमी को दिल्ली और बॉम्बे जाना पड़ता था, वो आज के डेट में यहीं अवेलेबल है। बस केवल है कि आप अवेयरनेस की कमी है, लोगों में जागरूकता की कमी है। इसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, जो मीडिया है, कि लोग को दूर दूर तक ये संदेश पहुंचाए कि अपने जो बीमारी को नज़रअंदाज नहीं करें, समय पे इसका इलाज कराएं। और सारा इलाज जो बेहतर फैसिलिटी है सब यहाँ अवेलेबल है। यहाँ सोना स्कैन्स में डायग्नोस्टिक की भी फैसिलिटी है, सीटी स्कैन से लेके जो भी अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी, कैंसर की जांच, सारा अवेलेबल है। मैडम ने खासकर जो प्रेगनेंसी रिलेटेड जो है या फिर कैंसर रिलेटेड जो बीमारी है, उसमें खासकर उनको एक्सपर्टाइज है, तो उससे हम लोग बहुत ही अर्ली स्टेज में ही बीमारी को पकड़ लेते हैं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। अब दर्शक जानना चाहते हैं सर, यहाँ का क्या कोई बजट रहेगा? अगर बजट की बात करें तो क्या कोई बजट रहेगा? कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस के साथ थोड़ा दर्शकों को बताएं। देखिए, बजट जैसा मैंने कहा, हम लोग जो यहाँ आए थे, हम कहीं भी रह सकते थे, दिल्ली और पटना सब में, दिल्ली, बॉम्बे और पुणे सब में मैंने काम किया। वहाँ का बजट बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो हमारे प्रदेश से बहुत एडवांस है, वहाँ की लिविंग है, पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है। यहाँ हमारे उस तरह के मरीज नहीं आते। तो यहाँ हम लोग कोशिश करते हैं जो मिनिमम बजट है, जो सरकारी जो रेट तय किया सरकार ने आयुष्मान के माध्यम से या उसके माध्यम से, उसी रेट में हम यहाँ इलाज करते हैं। चाहे वो दूरबीन से पथरी का हो, प्रोस्टेट का हो, दूरबीन से कैंसर का हो, या जो भी हो, या हमारे जो डायग्नोसिस, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, वो भी एकदम सरकारी जो रेट है उसी पे हम लोग इलाज करते हैं। यहाँ गरीब आदमी सर क्या कोई बजट लेके आए? क्योंकि मेन फोकस तो मेरे गरीब पे करना है। गरीब आदमी क्या कोई बजट लेके आए? गरीब के लिए यहाँ सारा
फोकस अगर आपके पास मान लीजिए पैसा नहीं भी है तो भी मैं कहूँगा कि आप आइए, क्योंकि हमारे पास स्कीम अब कुछ दिन में यहाँ भी है और आज भी जाएगी। जैसे आयुष्मान है, CGHS है, ये सब के माध्यम से आपका आयुष्मान में तो पैसा भी नहीं लगेगा आपको, जो सरकार ही पैसा जैसे आप लोग दे रहे हैं 5 लाख का जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार सब दे रही है। उसके अलावा भी बहुत सारे रिलीफ फंड सरकार के चलते हैं, उससे भी हमारा फोकस यही है कि किसी आदमी को ऐसा नहीं हो कि वो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा, कोई भी मरीज बैलेंस वापस ना लो। हाँ, हमारे यहाँ अगर आता है उनके पास पैसा नहीं रहता है तो भी हम लोग बिना पैसे के भी इलाज करते थे पहले भी, और अब इस हॉस्पिटल में हम यही चाहेंगे कि बाकी जो फैसिलिटीज हम प्रॉपर जो आयुष्मान है या जो भी है वो सब दें। यहाँ राकेश यूरो केयर सगुना मोड़ और ये RPS मोड़ के बीच जो हमारा है मंगलम कॉलोनी में, यहाँ आए। आपके पास अगर पैसा नहीं भी है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। हम चाहेंगे कि आपका बिना पैसे का ही मिनिमम जो सरकारी जो योजनाएं हैं उसका लाभ आप तक पहुंचे। बस ये है कि उसको नज़रअंदाज नहीं करें, सही समय पे हमारे पास, ताकि आपको उसको प्रॉपर समय रहते हम लोग उसको बिना किसी कॉम्प्लिकेशन या कठिनाई के उसका इलाज कर ले, चाहे दवा से हो चाहे एडवांस सर्जरी जो भी है उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँचे और उनका इलाज करें। इसी के लिए हम लोग यहाँ वापस आए बिहार, क्योंकि हमारा ये मातृभूमि है, हमने यहीं पढ़ाई की है और कुछ वापस देना था इस सोसाइटी को, इसीलिए हमने लगाया है। और इसमें चाहेंगे कि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुँचे बात और वो लोग आए। पैसे की चिंता आप मत करें, वो हमारे लिए सेकेंडरी चीज़ है। पहले हमारा है कि हम सर्विस बेहतर दे सकें। सर ये 24/7 है कि टाइम पे? नहीं, 24/7 ये हॉस्पिटल है, कभी भी कोई इमरजेंसी सेवा भी। क्या कुछ कांटेक्ट नंबर रहेगा सर यहाँ पर? कांटेक्ट नंबर है 6299700519, ये हमारा है। इसके अलावा और है हमारा वो आप लोग स्क्रीन पे हम लोग, हाँ वो स्क्रीन पे आप बता सकते हैं। लेकिन बस वही है, आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि ये दूर दूर तक ये मतलब मैसेज जाए कि अपने हेल्थ को, खासकर किडनी और पेशाब संबंधित कोई भी बीमारी को नज़रअंदाज नहीं करे। पहले अपने नज़दीकी से मिले, अगर वहाँ आपको नहीं ये सेटिस्फाइड हो जाते हैं या वो बोलते हैं किसी यूरोलॉजिस्ट या बड़े सेंटर पर आप आए, तो आप पटना में यहाँ सगुना मोड़ के पास आ सकते हैं और निश्चिंत रहिए, आपको आप बेहतर केयर हम लोग देने की कोशिश करेंगे। और पैसे की चिंता मत करें, वो हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम आपका कैसे इलाज करें बिना पैसे या कम पैसे में। 9 वर्ष 2026 में पूरा भारत पहुंच चुका है सर। एक शुभकामना संदेश पूरे पटना वासी, पूरे बिहार वासी, पूरे भारतवासियों को राकेश न्यूरो केयर सेंटर के पूरे परिवार की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से मैं यही शुभकामना देता हूं कि अगर हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, अपने स्वस्थ रहेंगे तो पूरा समाज स्वस्थ रहेगा, और अगर स्वस्थ रहेंगे तो हम देश के डेवलपमेंट, विकास और जो भी चीज़ है उस पर भी फोकस कर सकते हैं। हमारा मोटो भी यही था कि हम अपने कुछ अगर कोई सिस्टम लाते हैं तो हमारे माध्यम से रोजगार उत्पन्न हो, और हमारा चूंकि फील्ड ही सर्विस का है, हेल्थ का है, तो बस मैं यही गुजारिश करूंगा ये वर्ष जो है सबके लिए हेल्दी रहे, सब स्वस्थ खाना खाएं, पानी अच्छे से पिए, अपने भी स्वस्थ रखें, आसपास भी सफाई रखें जिससे कि बीमारी भी नहीं रहे, आसपास भी अवेयरनेस रखें, आसपास